टेक्निकल बिट्टू फोन में स्वागत है दोस्तों। आज मेरे पास है ना एक कस्टमर खड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे बोलूँगा आपसे। मैं एक बहुत काम की बात आपको बता रहा हूँ, मेरे मन में अभी ये बात आई है। आप अपने फ़ोन में नेट टेम्पर्ड ग्लास कभी भी चेंज कराओ तो जब आप किसी भी बंदे के पास जाओगे ना चेंज कराने, तो वो पता है इस तरीके से निकालने की कोशिश करेगा। देखो आपके टेम्पर्ड ग्लास को आप देखना ध्यान से, वो ऐसे निकालेगा ना। इसका नुकसान बता देता हूँ भाई मैं आज का ना। आप उसको है ना उसी वक्त रोक देना कि भाई ये उल्टे काम मेरे फ़ोन के साथ नहीं होने चाहिए, करना मत। वो कहेगा नहीं नहीं कुछ नहीं होगा जी, हमारा रोज़ का काम है, हम तो डेली यही काम करते हैं। वो इस तरीके से निकलता है टेम्पर्ड ग्लास। बता देना ये मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए ये मैं टिप्स बता रहा हूँ। और ऐसा क्यों बता रहा हूँ, देखो मैं बताता हूँ आपको, अभी प्रैक्टिकल के साथ बताऊँगा। देखो ये ऐसे ना, अब वो बंदा क्या करेगा, वो ऐसे निकालने की कोशिश करेगा। तो पता क्या होगा, आपके मोबाइल फ़ोन की जो डिस्प्ले होगी ना, उसकी गैसकिट होती है साइड में। दिखाता हूँ कैसी। देखो जैसे कि ये डिस्प्ले है ना, देखो इसमें देखो आज प्रैक्टिकली दिखाऊं मैं आपको यार, आपसे बढ़ के कुछ नहीं है दोस्तों। ये देखो ये साइड में है ना, साइड में इसके गैसकिट लगी हुई है। देखो ये रबड़ सी लगी होती है एक। इधर दिखाऊं, कस्टमर खड़ा है इसलिए थोड़ा सा मैं धीरे बोलता हूँ। देखो गैसकिट दिखाऊं, ये देखो आपको दिखाई दी। कंपनी वाले ये लगा कर देते हैं गैसकिट, ये रबड़ की, ठीक है। तो ये जो गैसकिट होती है ना, ये ढीली हो जाती है भाई। उसको है ना फ़ौरन रोक देना, उनको भाई उल्टे काम करने की ज़रूरत नहीं है मेरे फ़ोन के साथ। वो अगर ऐसे निकालने की कोशिश करे तो इसका मतलब ये होगा, अगर उसने ऐसे निकाल दिया ना, टेम्पर्ड तो निकल जाएगा, मैंने मानी बात आपकी, मगर भाई आपकी फ़ोन की डिस्प्ले ढीली हो जाएगी, थोड़े दिनों में निकलनी शुरू हो जाएगी। और निकलनी एक बार शुरू हो गई ना, तो फिर उसके बाद निकलेगी तो उसका पत्ता कट जाएगा। ये पत्ता होता है नीचे, है ना। तो ये बहुत सारे जो रोड किनारे बैठे होते हैं टेम्पर्ड लगाने वाले, ये उल्टे काम ज़्यादातर करते हैं। तो आपको करने नहीं देना, है ना, क्योंकि आप टेक्निकल बिट्टू फ़ोन को फॉलो करते हो। तो उसको बोलना कि भाई कुछ इसके अंदर डाल के और इसको ऐसे छुटा दे, ठीक है। और ख़ुद भी मत छुटाना भाई, ऐसे जैसे ये ऐसे खींच के निकालते हैं ना, इससे आपके फ़ोन की डिस्प्ले ढीली हो जाएगी। भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत बार कस्टमर गलती कराते हैं दुकान पे जाके ना। और मैं देखता हूँ कि कई बंदे टेम्पर्ड चेंज कराते हैं और वो कुछ बोलते ही नहीं है। जो बंदा चेंज करता है ना, वो इस तरीके से ऐसे निकालेगा जैसे पता नहीं एहसान कर रहा हो, ऐसे पड़क 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 तोड़ के ऐसे निकाल देगा और फेंक देगा। वो कहेगा देखा कुछ नहीं हुआ ना डिस्प्ले पे। भाई डिस्प्ले पे तो कुछ नहीं हुआ, मगर उसकी जो गैस किट है ना, वो ढीली कर दी तूने, ठीक है गुरुजी। डिस्प्ले की जो गमिंग थी ना, जो उसकी जिस पे चिपकी हुई है डिस्प्ले, ये डिस्प्ले चिपकती है ना इस पे, देखो यहाँ साइड में किनारे में कितनी जगह होती है, इसमें बीच में सब चिपकी नहीं होती। सैमसंग का जे सीरीज़ का, एस सीरीज़ का ये जो मॉडल्स आते हैं सैमसंग के, उनमें बीच में भी गैस किट की टेप लगी होती है, गमिंग टेप लगी होती है उस पर, ठीक है। स्टिकर लगा होता है गमिंग बीच पे, मगर और किसी भी मोबाइल फ़ोन में आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। वन प्लस वगैरह किसी में नहीं दिखती वो चीज़, ठीक है। उनमें सब में ये किनारे पर सिर्फ हल्की सी गमिंग की जाती है, बहुत हल्की। देख सकते हैं आप कितनी पतली किनारी है ना, ढीली कर देगा तो फिर वो डिस्प्ले आपकी निकलने लगेगी और मॉइस्चर बहुत जल्दी जाएगा फिर उससे। किचन में काम कर रहे हैं या आप खाना बन रहा है कहीं पे, वहाँ पे खड़े हैं, या धूप में आप गर्मी में कहीं खड़े हैं, तो मॉइस्चर जहाँ भी कहीं होगा ना, मॉइस्चर आपके फ़ोन के डिस्प्ले के अंदर ज़रूर घुसेगा। फिर टच आपकी अपने आप काम करना शुरू कर जाएगी, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और आपके फिर जो कैमरा होता है ना, कैमरे में मट्टी आ जाती है, उसका कारण भी अक्सर यही बनता है कि डिस्प्ले हल्की सी जहाँ से ढीली होती है ना, उसके अंदर से मट्टी घुसनी शुरू हो जाएगी और आपके फ्रंट कैमरे के ऊपर मट्टी घुस जाएगी। आप सोचोगे पता नहीं कहाँ से घुस गई, मगर आपको ये ध्यान नहीं आएगा कि आपने एक बार टेम्पर्ड ग्लास चेंज करवाया था, टेम्पर वाले ने ऐसी की तैसी कर दी उसके फ़ोन की, है ना। मुझे ये जानकारी लगी कि यार मेरी फैमिली को ये बातें बतानी चाहिए, मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद देखो मैं इसमें ये 11D लगाऊंगा। वहाँ आपके आस पड़ोस में कहीं बड़ी मार्केट हो ना, वहाँ से ले लेना, 10-11 रुपये का एक पड़ता है ये, ठीक है। और आपको पता ही है कि दुकान वाले कितने मांगते हैं इसके, 100 रुपये 150, जैसे कस्टमर मिल जाए वैसे कस्टमर को पेल देते हैं। उसमें ना शहर में कहीं ना कहीं बड़ी मार्केट ज़रूर होगी, वहाँ से ले लेना। 5 पीस आराम से दे देता है कोई भी होलसेलर, तो 5 पीस ले लेना, 10-11 रुपये का एक पड़ेगा। 10 पीस ले लेना, क्योंकि ये टूटते रहते हैं महीने 1.5 महीने में। ये कस्टमर की बड़ी अच्छी समझदारी है कि ये इसने ख़रीद के रख रखे हैं। ये मेरे पास ले आता है कम से कम 1 महीने के अंदर ले आता है, एक टेम्पर्ड ग्लास चेंज करा लेता है कस्टमर ये, तो इससे इसके पैसे भी बच जाते हैं। मेरा पुराना कस्टमर है। अच्छा, मेरे को आपको इसकी जानकारी देनी थी। ये छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी हो ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।